मुस्तफ़ा साहब, वीट क्राइसिस, शुगर क्राइसिस, किसने पैसे कमाए? देखिए, मैं तो बहुत क्लियरली इस चीज़ को पिन पॉइंट करने से गुरेज करूंगा कि किसने इसमें पैसे कमाए, लेकिन जिनका तहकीक करना फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ पिछले चंद सालों से जो रविश है वो यही है कि बस इल्ज़ाम लगा दो और उस इल्ज़ाम के पीछे तहकीक कोई नहीं होती। मेरा काम तहकीक करना नहीं है, मैं एक सियासतदान हूँ, मैंने गुफ्तगू सुनी है। उस गुफ्तगू की तहकीक होना वो तहकीकाती इदारों ने करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स उन्होंने करनी है अगर किसी के ज़िम्मे कुछ निकलता है। तो मैं थोड़ा सा उससे गुरेज ज़रूर करूँगा। लेकिन जो आज रिपोर्ट पेश की गई सेनेट में, मलिक साहब, जिसका आपने जिक्र भी किया अपने इंट्रो में, उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई। लेकिन दे हैव मिसाल के नॉट तौर पर, आइडेंटिफाइड हाँ, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस जिसको पकड़ के किसी की जी, इन्होंने नहीं अकाउंटेबिलिटी किया, इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मतलब एक पैरा सिर्फ कहता है कि होर्डिंग हुई है, दैट नीड्स टू बी चेक्ड बाय। अब इसका अगर आप पैरा 10 देखें तो इस पैरा 10 के अंदर जिक्र है कि एक्सपोर्ट अलाउ की गई, ईसीसी ने ईसीसी ने अलाउ की। अच्छा, फिर आगे पैरा 15 और पैरा 16 में शायद जिक्र है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोडक्शन है वो इनको खतूत पे खतूत लिखती रही कि आप एक्सपोर्ट बंद करें, लेकिन एक्सपोर्ट बंद नहीं हुई। तो जिन लोगों ने इस दौरानिए में एक्सपोर्ट लेकिन बहुत लिमिटेड हुई, जितनी भी हुई उसके ऊपर एफआईए की एक रिपोर्ट भी तैयार हुई है। 1.5 लाख पौने 2 लाख टन है, बाकी प्रोक्योरमेंट नहीं की। जितनी भी हुई, लेकिन एक चीज आपको नजर आ रही थी कि अगर आपके मुल्क के अंदर वीट की शॉर्टेज है, उसके बावजूद आप इजाजत दे दें कि एक्सपोर्ट कर दी जाए, और फिर भी एक्सपोर्ट जब खतूत लिखे जाए तब भी बंद न की जाए। 3 खतूत का जिक्र है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने, नेशनल फूड सिक्योरिटी ने खतूत लिखे, 3 दफा लिखे कि जी इसको बंद किया जाए, लेकिन उन पर भी कान नहीं धरा गया और उन खतूत के लिखने के महीने बाद जाकर एक्सपोर्ट को बंद किया गया। तो जाहिर बात है इससे शकूक व शुबहात में इजाफा होता है। और फिर वजीर आजम भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने भी कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि हम इस चीज को ठीक मैनेज नहीं कर सके। ये उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है वीट क्राइसिस और शुगर क्राइसिस के हवाले से। तो अब अपोजिशन का तो हमारा मुतालबा तो सिर्फ इतना है, हम नहीं उस ब्लेम गेम में पड़ेंगे जिस तरह हुकूमत पड़ती है और कहती है कि फलाना चोर है, फलाना डाकू है। हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम कम से कम ये डिमांड करने में जरूर हक बजानिब हैं कि जो रिपोर्ट्स तैयार की हैं एफआईए ने, दीगर तहकीकाती इदारों ने, उनके अंदर जो लोग हैं जिनके नाम उन्होंने दिए हैं वो सामने लाए जाएं। इफ अगर हुकूमत के हाथ साफ है, हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, उस रिपोर्ट को सामने लेकर आए और पता चला कि कौन लोग इसके पीछे थे और क्या सारी कहानी हुई। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक से भी पूछते हैं, ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है, आप थोड़ा बहुत ज़राअत से वाक़फ़ियत रखते हो। सेम क्रॉप सीजन में आप कभी पहले एक्सपोर्ट करें और फिर इंपोर्ट करें तो आपकी अपनी नालायकी तो हो सकती है, किसी और को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये तो हो सकता है कि क्रॉप की आप एस्टीमेट ले रहे हैं, शुरू में तो आप सोचते हैं यार इस दफ़ा 25 मिलियन टन एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, 3 मंथ डाउन दी रोड आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी ज़रूरत है, 1-2 लाख टन मंगवा लें। लेकिन सेम क्रॉप सीजन के स्टार्ट पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी क्रॉप सीजन के एंड के ऊपर आप कह रहे हैं नहीं शॉर्टेज होगी, इंपोर्ट कर लो, जबकि नई क्रॉप ड्यू है। एग्जैक्टली। और आपने मलिक साहब इंट्रो के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज का जिक्र किया, हमारी जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल पॉलिसी है वो पूरी एक फेलियर की तरफ जा रही है। मैं अगर बड़ा क्विकली ये मेंशन कर दूं कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उस वक्त वीट का जो प्रोक्योरमेंट रेट था वो 400 रुपए फी मन था। 2013 में जब हम छोड़कर गए हुकूमत तो हम उस रेट को 1200 रुपए मन तक ले गए। अब उस इंक्रीज की वजह से काश्तकार के लिए फायदेमंद था कि वो गंदम लगाए, गंदम उगाए। पाकिस्तान वीट इंपोर्ट करने वाले मुल्क की बजाय पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और ये अब हमें देखने में आ रहा है कि अब पाकिस्तान वापस उस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है कि उसके पास वीट की कमी होगी। और आखिर में जो वो टेबल्स दिए गए हैं